अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कहता है कि आप x और y की वैल्यू मालूम करके दें। आपको बेटा एक इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। हमें बेटा एक इक्वेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके आप दीजिए। बेटे हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जिक्र कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा कंप्लीट कर लिया था। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटी जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी पास कीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कीजिए। अपने नीट रजिस्टर बनाएं बेटे साथ के साथ, ताकि आपके की बुक खुद ब खुद डेवलप हो जाए, खुद ब खुद बन जाए। ओके, तो बेटे रजिस्टर उठाएं, अपने पेंसिल उठाएं, अपने बुक्स ओपन कीजिए। बुक से एक बार सवाल को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन को समझें, बाद में प्रैक्टिस कीजिए बेटा जी। तो मूव करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे एक्स और वाई को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि हमारे पास रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, यानी कि आयोटा के बगैर वाले अलग दिए गए हैं आपको और आयोटा के साथ वाले अलग। देखें बिल्कुल, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप दिखेगी, ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था कि वो तमाम नंबर जिनको हम ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो बेटे आपके सामने इस इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिया गया है, तो हमें जस्ट करना गया है शॉर्ट को, दोनों फर्स्ट टू जो पार्ट है दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं बेटा। करना क्या है, हमें कंपेयर कर लेना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो देखिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटा, मैं यहां पर लिखता हूं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करने लगे हैं बेटा, कंपेयर। रियल पार्ट कौन से हैं, जो आयोटा के बगैर हैं। तो बेटा रियल पार्ट यहां पर क्या होगा, वो होगा 2x प्लस 5 होगा, ये रियल पार्ट है आयोटा के बगैर। इक्वल का साइन आया, फिर यहां पर रियल पार्ट क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है वो क्या है बेटे, हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर आयोटा के साथ कौन है बेटा, 2 है हमारे पास। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें x और y को फाइंड आउट करना है यहां से। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 1। ये बेटे प्लस का 5 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो बेटे यहां पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा यहां पर। ओके, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 2 2 4 और आपके पास आसानी से x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, माइनस का 2 आ गई। ओके, मूव करते हैं y फाइंड आउट करने के लिए जी बेटा। अब y हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए बेटा, माइनस का 3 है, इधर भेज दें, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत आसानी से हमने बेटे x और y को फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आपको सेकंड पार्ट क्या दिया गया है बेटा, 2x 3x प्लस 2 इंटू माइनस इंटू 4 माइनस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें भी आपको बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट उसने अलग अलग दिया है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ कंपेयर कर लेना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बेटा किया था। तो हम यहां पर लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा रियल पार्ट क्या है हमारे पास, आयोटा के बगैर, वो क्या है हमारे पास इस वक्त
वो है 3x प्लस 2, ये हमारे पास रियल पार्ट है, इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास 5, ये हमारे पास रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ओके, ये मैंने रियल पार्ट अलग कर लिए हैं और मैंने यहां पर बेटा इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा अलग कर लिया है। ओके, अब x को फाइंड आउट कीजिए। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, और x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बेटे 1 आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी बेटे। अब y फाइंड आउट कीजिए। यहां पर मेजर मिस्टेक, जब बेटे आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट बोर्ड से, वो क्या करेंगे 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कर देंगे, ये माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, और ये बहुत बड़ी गलती है। जी बेटा, पहले ब्रैकेट ऑफ कीजिए आप बेटा, -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमें तो y चाहिए, माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 पार्ट हमने बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किए। इससे पहले कि हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें, वो तमाम बेटे वो तमाम बेटी है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बेटा वक्त पर मिलते रहें। तो मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। बेटे, हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस पार्ट्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके दिया गया था, लेकिन इस पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोटा आ रहा है, यहाँ पर भी आयोटा है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेशन नहीं की गई। ओके, तो वो हमें अब खुद करना होगी। तो फोकस कीजिए बेटे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स को ऑफ कर देंगे बेटे। ब्रैकेट्स को ऑफ कीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा हमारे पास 2x, प्लस आयोटा को y से x से मल्टीप्लाई कीजिए तो आयोटा x, प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई कीजिए y, 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आएगा 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में लिख लें। आयोटा वाले के जो बगैर हैं वो रियल पार्ट है ना बेटा। रियल पार्ट क्या है हमारे पास इस वक्त, वो है 2x, फिर क्या है प्लस का y, फिर क्या है हमारे पास प्लस का आयोटा x, फिर क्या है -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, अब जब आपके रियल पहले आ जाए और इमेजिनरी पार्ट्स बाद में आ जाए, तरतीब दे लें आप, तो आपने क्या करना है, अब कंपेयर कर देना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल पार्ट्स कौन से हैं इसमें बेटा, जो आयोटा के बगैर है, वो कौन कौन से हैं हमारे पास बेटा, वो है 2x प्लस वाई, ये दोनों आयोटा के बगैर है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, ये मैंने रियल पार्ट अलग कर लिए। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाले, ये है x, यहाँ आयोटा के साथ कौन है -2y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास बेटे फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास बेटे सेकंड इक्वेशन आ गई। बात समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही? बेटे, प्रीवियस दोनों पार्ट्स में हमें, जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया था, तो हमारे पास ऑटोमेटिक x वाली टर्म अलग हो गई थी और y वाली टर्म अलग हो गई थी, और हमने बहुत आसानी से x और y को फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन इस पार्ट में जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, कंपेयर किया, तो आपके पास जो पहली इक्वेशन आई, इसमें x और y दोनों वेरिएबल आ गए, दूसरी इक्वेशन में भी x और y आपके पास दोनों वेरिएबल आ गए। तो इसीलिए हमने इनको इक्वेशंस का नाम दिया।
अब हम कैसे करेंगे, अब क्योंकि हमें एक्स और वाई चाहिए, अब हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके, कोफिशिएंट को बराबर करके, कटिंग करके फिर हम वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए। हम पहले x को इक्वेट कर रहे हैं या y को इक्वेट कर रहे हैं। हमने बराबर किसको करना है, हम y को बराबर कर लेते हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने x को बराबर करना है या y को। मैं y को बराबर करने लगा हूं। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये भी 2y है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर साइन चेंज हो तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, ताकि यहाँ पे 2 आ जाए, और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम बेटा 2 के साथ, ताकि यहाँ पर 2y आ जाए, यहाँ पर भी 2y हो। ऐड क्यों करेंगे, ताकि प्लस 2y से माइनस 2y क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, 2 2 जा 4, 2y, 2 3 जा 6। फिर यहां पर क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा, ये 2y से 2y क्या हो जाएगा, कैंसल। 4x और 1x क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दे, 5 2 जा 10। तो बेटे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, जहां पर आपका दिल चाहे आप वहां पुट कर लें। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास बेटा, 2x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखिएगा, ये 2 लिखा, ये x लिखा, प्लस y इज इक्वल टू, तो x की जगह x की वैल्यू लिख दी, y का y लिखा हमने, इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम लोग। 2 2 तक कितने हो जाएंगे, 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। हमें y चाहिए, 4 प्लस का है, इधर अगर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा, जब हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1। तो बेटे हमने बहुत आसानी से इसमें भी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। मूव कर रहे हैं हम इसके बेटे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है वो देखिए बेटे। फोर्थ पार्ट कहता है, फोर्थ पार्ट में है बेटे 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई, 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। बेटे इसमें भी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं दिए, दोनों में आयोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ऑफ कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस आयोटा को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y प्लस आयोटा को y से मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। रियल पार्ट्स को पहले लिख लें आप, ये बगैर आयोटा के x आ गया, ये बगैर आयोटा के है, ये 2y आ गया हमारे पास, माइनस आयोटा x आएगा, प्लस आयोटा y आएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा रियल पार्ट्स कौन से हैं हमारे पास, रियल पार्ट है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये रियल पार्ट है हमारे पास। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, माइनस का 1। ओके, आयोटा के साथ क्या है बेटे, माइनस का 1। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बेटे 1 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
2 आ गई। अब आप देखें क्या आपके पास दोनों वेरिएबल में से किसी का कोफिशिएंट बराबर है। यहाँ पर x1 है, यहाँ पर भी x1 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं क्योंकि कोफिशिएंट बराबर हैं, साइन डिफरेंट है, इसलिए हम करने लगे हैं इनको बेटा इक्वेशंस को ऐड करने लगे हैं। यानी कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को बेटा ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अब बेटे 1 में क्या दिया गया है आपको, 1 में दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y और ये y कितने हो जाएंगे हमारे पास 3y। 4 में से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटे हमें y चाहिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जब उसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और हमारे पास y का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 3 इधर अगर डिवाइड हो गया, ये 3 पहले से मौजूद था तो 3 1 जा 3 हुआ, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन चाहे 1 को दे दें चाहे 2 को दे दें, ये आपकी मर्जी, आप y की वैल्यू दें और अपना आंसर लें। तो मैं पुट इन इक्वेशन 2 करता हूं बेटा, इसे मैं यहाँ पर लिखता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जो आपको इजी लगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें आंसर सेम ही आना है बेटे जी। यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 1 है बेटे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस का 1 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो बेटे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बेटे ये x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव कर रहे हैं बेटे इसके लास्ट पार्ट 5th की तरफ। जी बेटे 5th पार्ट है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये बेटा। तो 5th पार्ट है हमारे पास। 5th पार्ट क्या कहता है 3x माइनस 2 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। ओके बेटे इस पार्ट में हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट दिया गया है, जैसे हमें फर्स्ट 2 पार्ट्स में दिया गया था। तो इसमें जस्ट हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना होगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा रियल पार्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास जो अयोटा के बगैर है वो है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 8 है। इस तरह इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास। ओके तो हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बेटा। माइनस का 1 है, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 और हमें तो वैल्यू चाहिए x की। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 टाइम 9 होता है। तो बेटे इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेम एज y को फाइंड आउट कीजिए, ये 2y माइनस का 3 है, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का 3 तो 2y इज इक्वल टू 10। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड तो 2 5 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बेटे, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो बहुत आसानी से हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को बेटा सॉल्व कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर को देखें समझें, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार रफ रजिस्टर बनाएं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नीट रजिस्टर बनाएं उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार क्वेश्चन आपके हाथ से गुजरेगा उतनी ही मैथमेटिक्स आपको आएगी बेटे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।